अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? जी है, थोड़ी सी कम है लेकिन आ रही है। माय नेम अनम गफूर, माय रोल नंबर है 019655। मेरा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि हम केमिकल्स के जरिए कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स में डाइज एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। अब डाइज क्या होती हैं? टू क्लासेस ऑफ डाई कंपाउंड आपकी आवाज have जी अनाम अनाम antimicrobial properties are they जी are आपका जो आखिरी फिक्र है ये डाइस वाला, ये कट गया है, बहुत ज्यादा आवाज खराब हुई है। इसको रिपीट करेंगे। डाइस और उसकी दो टाइप्स बयान करेंगे दोबारा। हमारे पास डाइज और डाई के कंपाउंड की टू क्लासेस हैं जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती हैं, जिनमें एक ट्राइफिनाइल मीथेन और दूसरी एक्टिडीन डाई है। एक्टिडीन डाई में इंक्लूड कैटेगरीज है मैलाकाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। एज अ रूल ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये ज्यादा ससेप्टिबल है लोअर कंसंट्रेशन पे एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव के। अगर क्रिस्टल वायलेट को देखा जाए तो ये इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई है ना, ये इनहिबिट करता है 1:2 लाख टू 1:3 लाख की कंसंट्रेशन पे। जबकि इसके बरक्स जो इकोलाई है वो इनहिबिट कर सकता है इससे 10 गुना ज्यादा क्रिस्टल वायलेट की कंसंट्रेशन पे। इसके लिए 10 गुना ज्यादा क्रिस्टल वायलेट की कंसंट्रेशन चाहिए इकोलाई को इनहिबिट करने के लिए। Similarly, Staphylococcus aureus is inhibited by malachite green at a concentration of 1:10 lakh. A concentration of about 1:30,000 is required to inhibit E. coli, जबकि malachite green की 1:10 लाख कंसंट्रेशन चाहिए स्टेफिलोकोकस एरोसिस को इनहिबिट करने के लिए, जबकि E. coli 1:30,000 की कंसंट्रेशन पे इनहिबिट हो जाता है। अब हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन की बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जाम एप्लीकेशंस है, जिनमें नंबर 1 ये है कि certain media can be made selective by the incorporation of low concentration of the dyes। इनमें मैलाकाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट है कि कुछ मखसूस मीडिया जिन्हें हम सेलेक्टिव मीडिया बना सकते हैं डाइज की लोअर कंसंट्रेशन पे। इन डाइज में मैलाकाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट है। नंबर 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल बी इनहिबिटेड। नंबर 3 के हम ये जो मीडिया है ना, इनको यूज करते हैं फॉर पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी में, जहां डिटेक्शन ऑफ इकोलाई जरूरी होती है। नंबर 4 ससेप्टिव स्कैन ऑफ बैक्टीरिया। हर माइक्रोब के डाइज के खिलाफ ससेप्टिबिलिटी हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। नंबर 5 3 species of Brazola can be distinguished by their patterns of resistance to several dyes। जैसा कि ब्रेसोला की 3 स्पीशीज को हम इनकी मुख्तलिफ डाइज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। को एज अ फंजीसाइडल भी यूज करते हैं। एक्शन की बात करें तो ये वाज़ेह तौर पे नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये इंटरफेयर करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। होने दो। अच्छा, अब पहले मैंने बताया था ट्राइफिनाइल मीथेन। अब उसकी दूसरी क्लास है एक्रिडीन डाई। एक्रिडीन डाई की हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक एक्रीफ्लेवन और दूसरी ट्रिप्टोफ्लेवन। दीज कंपाउंड जो ये कंपाउंड है ये बैक्टीरिया के खिलाफ इनहिबिटरी इफेक्ट को शो करते हैं। इनमें खास तौर पर गोनोकोकाई और स्टेफिलोकोकस है। स्टेफिलोकोकस एंड गोनोकोकाई आर इनहिबिटेड tryptophan in dilution of 1:1 crore and 1:5 crores। जो गोनोकोकाई है ना, ये ट्रिप्टोफ्लेवन की कंसंट्रेशन 1:1 करोड़ और 1:5 करोड़ की कंसंट्रेशन पे
इनहिबिट करते हैं। दे आल्सो पोसेस लिटिल एंटी फंगल एक्टिविटी, ये एंटी फंगल एक्टिविटीज भी रखते हैं, यानी कि ये वॉन्ड्स और बर्न्स वगैरह की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अब पहले मैंने बताया था डाइज को, अब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन और कुछ की सेल वॉल में मौजूद सरफेस टेंशन इनके सर्वाइवल को कंट्रोल करती है, और ये जो सरफेस टेंशन है इसको कम करके हम माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सरफेस टेंशन हम इसके लिए जो बहुत सी सरफेसेस को क्लीन करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोब्स की मेम्ब्रेन में मौजूद सरफेस टेंशन को कम यानी डिप्रेस्ड करते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम डिटर्जेंट बोलते हैं, और ये जो डिटर्जेंट है इनकी बेस्ट एग्जांपल है सोप। सोप इज द बेस्ट एग्जांपल। ये हार्ड वाटर में पुअर डिटर्जेंट है। इस रीजन को ओवरकम करने के लिए हम न्यू एफिशिएंट क्लीनिंग एजेंट डेवलप करते हैं, जिससे सिंथेटिक और सर्फिकेंट और सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं। इनमें बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये अल्कलाइन और एसिड वाटर में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ना ही हार्ड वाटर में। केमिकली हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 एनायनिक डिटर्जेंट, नंबर 2 cationic detergents, and number 3 non-ionic detergents. अब anionic detergents, ionic detergents ऐसे डिटर्जेंट जो प्योरिटी के साथ आयनिक फॉर्म रखते हैं, इन्हें आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। हमारी एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोरियल सल्फेट C12H25। आपको ये यस सर, यस जो ये आपने आखिरी जी फिक्रा बोला सर। है सिंथेटिक डिटर्जेंट की, रिपीट करें क्योंकि आवाज कट गई है आपकी इसमें। सिंथेटिक अच्छा, डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ऐसे ये फिर आवाज कट गई, आवाज आपकी फिर कट गई दोबारा। Suspension detergent or waxing surface are called detergents. माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन और कुछ की सेल वॉल में मौजूद सरफेस टेंशन इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है, और हम सरफेस टेंशन को कम करके माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस किस्म के लिए हम इसे क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोब की मेम्ब्रेन में मौजूद सरफेस टेंशन को कम करके या डिप्रेस्ड करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं डिटर्जेंट्स। और ये हार्ड वाटर में पुअर डिटर्जेंट है, और इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने मोर एफिशिएंट क्लीनिंग एजेंट बनाए, जिन्हें हम सर्फेक्टेंट या सिंथेटिक एजेंट बोलते हैं। और इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये अल्कलाइन और एसिड वाटर में प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, और ना ही हार्ड वाटर में। और अब हमने जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं इनको केमिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: एनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट जो डिटर्जेंट प्रॉपर्टी के साथ आयनिक फॉर्म देते हैं उन्हें एनायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। इनकी एग्जांपल है सोडियम लोरियल सल्फेट, बुक में दी हुई है, C12H25OSO3 चार्ज सोडियम। और अब कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक ऐसे जो डिटर्जेंट प्रॉपर्टी के साथ कैटायनिक फॉर्म देते हैं उन्हें कैटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। इनकी एग्जांपल है सिटाइल पैरिडीनियम क्लोराइड। अब नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ऐसे डिटर्जेंट जो आयनाइज नहीं होते लेकिन सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं होती इनमें। अब ये जो कैटायनिक डिटर्जेंट है ये ज्यादा जर्मिसाइडल होते हैं एज कम्पेयर टू एनायनिक डिटर्जेंट के। सर मेरा हो गया है। क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन? क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन आराम से?
हाँ जी, हस्बे हाल क्लास की तरफ से कोई सवाल सामने नहीं आ रहा है। सर जी, सर तो ये तीसरी कैटेगरी इन्होंने शायद गलत लिखा हुआ है, जो प्रेजेंटेशन लिखी हुई है एक मिनट, ये वहाँ पे सवाल जस्ट एक नॉन मिनट, आयोनिक। एक मिनट, ये उस्मान बोल रहा है, मदर यस बोल सर, रहा नॉन आयोनिक है। यस सर, नॉन आयोनिक है, मैंने देखा है। है? एक मिनट जी, अब बताइए ये किसने कहा था जी? क्वेश्चन किसने करवाई है? सर मजहर, मजहर है जी। अब बताया आपने, क्या कहा था, दोबारा बताइए। सर तीसरी कैटेगरी प्रेजेंटेशन पे गलत लिखी हुई है, वहाँ पे आना है नॉन आयोनिक, वहाँ पे किसने? नॉन एन आयोनिक लिखा जी हुआ सर, मैंने देखा है, वो बाय मिस्टेक लिखा है, चलें ये स्पेल अनंत, मिस्टेक। चलें ठीक होगा जी। एक और जी कोई क्वेश्चन क्लास की तरफ से? क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन? ये बाकी क्लास मुकम्मल तौर पर सो रही है जी। यस सर, मुझे भी सोने दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जगा दो जी। आमना, आप आ गई हैं और चुप करके बैठी हुई हैं। आपने सबसे पहले तो आपको करना चाहिए था, आपने अभी तक अपना रोल नंबर शिफ्ट नहीं किया है। 661 रोल नंबर अपना अपने नाम से पहले ले आए, आखिरी 3 से 661 अपने नाम से पहले आए, ताकि ठीक आप है सर। उस जगह पे आ जाए। और ये सर मैं नाम लेट ज्वाइन किया था इसलिए मुझे। जी, जो बच्चे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। रोल नंबर के आगे नाम से पहले स्पेस देनी है, रोल नंबर के बाद आपने स्पेस देनी है। नदीम, आपने स्पेस नहीं दी हुई है, स्पेस दें ताकि वो नाम रोल नंबर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और एक ये है जी तंजीला, तंजीला ने अपना नाम स्मॉल टी से शुरू किया हुआ है, इसको कैपिटल टी से करें। तंजीला, आपका नाम कैपिटल टी से होना चाहिए, स्मॉल टी से नहीं। जी सर, मैं कर लेती हूँ। समन, आपने अपना नाम यहाँ सवाल एस से लिखा है, आपने अपना नाम कैपिटल एस से लिखना है। समन कैपिटल एस से होता है। जी, और कोई जी क्लास की तरफ से और कोई क्वेश्चन जो अनम से कुछ पूछना चाहता हो? कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। ये डाइस जिनका जिक्र किया गया है, बहुत सी डाइस हैं ज़ाहिर है, जो और कामों के साथ साथ बैक्टीरिया को स्टेन करने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया को मारने या इनहिबिट करने का, यानी उनकी ग्रोथ को कम करने का काम भी अंजाम देती हैं। जैसा कि कुछ पॉइंट्स मैंने बयान किए हैं, एक्सप्लेन तो नहीं किए हैं, सिर्फ बयान किए हैं। स्पेसिफिक कंसिडरेशन जो काफ़ी कम हो, बल्कि ये 1:1 लाख अगर हो तो ये 1 ppm का भी 10वां हिस्सा है। जी अनम, अब सवाल मेरा है, आपने 1:1 लाख कंसंट्रेशन तैयार करनी है, कैसे करें? 1:1 लाख कंसंट्रेशन में अगर आपको डाइल्यूशन तैयार करना हो तो आप कैसे करें? ये आपने जो कोई थ्योरेटिकल तैयार की है, उसकी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। सर, आवाज नहीं आ रही है, अब क्या कह रहे हैं? चलें, जैसी आवाज़ आपकी आ रही थी वैसी मेरी भी आ रही होगी, क्योंकि आपके पास नेट की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ कई बार कटी है। आपने सोल्यूशन तैयार करना है किसी भी डाई का जो आपने क्या? एग्जाम्पल दी है। आपने जो डाइस की बात की है कि उनको अगर फर्स्ट ये 1:1 लाख कंस्ट्रक्शन में आपने यूज़ करना है, ये 1:1 लाख कंस्ट्रक्शन आप कैसे तैयार करें, इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या होगा? सर, किसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर? जो आपने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ किया है लगभग डाइस के लिए, मुख्तलिफ डाइस जिसमें 1:30,000 था, 1:1 लाख था,
और 1:1 करोड़, ये एग्जाम्पल आपने दी हुई है थ्रू डाइस की, इनमें से कोई एक सोल्यूशन तैयार करने का तरीका बताना है, कैसे तैयार करना है। याद रखिए जब आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको उसके बारे में मुकम्मल प्रिपेयर होना चाहिए। यस सर। जी, आप कैसे करेंगे ये सोल्यूशन तैयार? सर आप क्या पूछ रहे हैं? आवाज कट रही है, आवाज आ रही है पर थरथरा के आ रही है। और ये मेरे सिग्नल बिल्कुल ठीक है, आपके सिग्नल चूँकि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की ऐसे ही आई है। दोबारा सुन लें, आपने एक सोल्यूशन तैयार करना है जो आपने खुद बताया है, मतलब डाइस के सोल्यूशन 1:1 लाख कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन आप कैसे करें? सर एक पॉइंट सॉल्वेंट का जिसमें वो सॉल्वेंट बाकी पॉइंट 1000 डाई के 10,000 डाई के तो सोल्व हो सकते हैं। जरा गौर से सोचा आपने क्या करना है, बहुत गौर से सोचना है। सर ये आपने एक पॉइंट सॉल्वेंट का है जिसमें एक पॉइंट सॉल्वेंट का है और बाकी डाई के हैं। जी, अनम ने जवाब दिया है जी, क्लास से सवाल है, क्या अनम क्या कह रही है, आपको उसकी बात की समझ आई है? और अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सर उलट कर दिया, सॉल्वेंट को हम ज्यादा लेंगे, डाई को कम लेंगे। जी, आमना ने आपकी क्वेश्चन कर दी है, आपने उल्टा बता दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपसे कहा जाए कि बेटा एक गिलास शरबत बना दो, तो आप एक गिलास में चीनी भर लें, उसमें 1 चम्मच पानी का डाल के दे दें कि लो नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे हो, आपने जो बताया वैसे हो, वो वैसे बन जाएगा जैसे मैंने अभी आपको आपकी देसी मिसाल में समझाया। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है और जो चीज़ में हल करनी है वो कम मिकदार में है। जो 1 है, जहाँ भी 1 है वो डाई है, और जो ज़्यादा मिकदार है जी सर। 30,000 या 1 लाख, वो आपका वो सॉल्वेंट है जिसमें आप इसको प्रिपेयर कर दें। ओके सर। जी, अनम के बाद नेक्स्ट किसकी बारी है? अनम के बाद 55 में आप महताब है जिस वक्त 54 सर है वो मेहताब। देखिए सर महताब। 9 सर मेहताब नहीं है। दरमियान से जो बच्चे रहते हैं, सिदरा के अलावा और कोई बच्चा रहता है अभी पीछे से? समन रहती है या सर सिद्रा, समन और महलीन। जी, सिदरा जी। समन आप तैयार हैं कि नहीं? समन 649। समन से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। समन जी सर। जी सर। आप तैयार हैं कि नहीं प्रेजेंटेशन के लिए? नो सर आज नहीं। आज नहीं, चलें कल तक कर लेंगे तैयार। सर फ्राइडे को। चलो ठीक है, देखो जी। और कौन है हमने इसके बाद, और कौन था दरमियान में? सर महलीन रहती है। दोबारा बोले हैं। महलीन सर रहती है। पहली रहती है, और वो आई हुई है कि नहीं आई हुई देखें। सर वो तो नहीं होती है। पहली भी नहीं 9 है। सर वो नहीं रहती। 9 सर। चलो, और कौन रहता है अभी? सर दरमियान में और कोई नहीं रहता, मेहताब के बाद तंजीला की है। तंजीला जी, तंजीला मौजूद है कि नहीं? तंजीला प्रेजेंट है? यस सर मेरी यस तैयार सर है। कर। चले, आप तैयार हैं कि नहीं? और ये बता दें कि प्रेजेंट कितनी है, टाइम को सब रख के देखना है क्योंकि 31 सर मिनट का मेरी मतलब। जी, कितने मिनट में हो जाएगी पूरी? सर हो जाएगी मेरी पूरी। हो जाएगी, देख लें, सोच लें। चलें जी सर इंशाल्लाह हो जाएगी। जस्ट मिनट में इसको क्लोज कर दें।